राम राम दोस्तों। आज मैं आपको इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट समझाता हूं कि मैं आजकल क्यों फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं, वो भी डेल्टा एक्सचेंज पे बीटीसी में या फिर ईटीएच यानी कि इथेरियम में क्यों ट्रेड कर रहा हूं। रीजन मैं आपको समझाता हूं। पहला, एक तो ये 24x7 मार्केट ओपन है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विड, दूसरा लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं मूव इजीली, जो मोमेंटम मिलता है बेहतरीन सा प्राइस एक्शन मिलता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इजीली। तीसरा जो प्लस पॉइंट है, यहां पे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्यूचर में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में होता क्या है, जैसे आपने इंडेक्स में देखा होगा, जब भी हम वहां पे फ्यूचर में ट्रेड करते थे हमें काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, और फिर मार्केट अगर 10 पॉइंट मूव करता था तो हमारा वो भी इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे आ जाता था तो हमारा उतना ही लॉस दिखाने लग जाता था। लेकिन ऑप्शन में टाइम डिके के कारण अगर मार्केट मूव नहीं दे रहा है तो हमें लॉस दिखाने लग जाता था। और यहां पे क्या है, जितने पॉइंट पॉजिटिव जाएगा उतने पॉइंट पॉजिटिव मिल जाएगा, जितने पॉइंट नेगेटिव जाएगा उतने ही पॉइंट आपको नेगेटिव मिल जाएगा। यानी कि यहां पे इजीली आप कम कैपिटल में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको 200x तक लेवरेज मिल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, सारी चीज हम देखेंगे। मैं यहीं पे आपको ट्रेड भी एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा जो मेरा रीजन है, चौथा नेगेटिव पॉइंट भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कितने लेवरेज के साथ आपको काम करना चाहिए, ज्यादा लेवरेज के साथ क्यों काम नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो यहां पे हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पे 10% ऑफ मिलता है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। जितने भी आप ब्रोकरेज पे करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। समझ में आ गया यहां तक? पांचवा जो मेरा पसंदीदा फीचर है इसमें, वो है, आप यहां पे देखेंगे स्कैल्पर ऑफर। इसका क्या है, अगर आप अपनी ट्रेड को 15 मिनट के अंदर अंदर एंड करते हैं तो एक साइड की आपकी फीस माफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये सिर्फ फ्यूचर में अवेलेबल है। फ्यूचर ट्रेड्स आप कोई से भी कॉइन में करो, जो भी यहां पे अवेलेबल है, 15 मिनट के अंदर आप यहां पे करते हैं तो आपकी ये वन साइडेड की फीस ऑफ हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन क्लोजिंग फी जो रहेगी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन कंडीशन रहेगी 15 मिनट के अंदर आपको ट्रेड को एग्जिट करना होगा। समझ गए? ये स्कैल्पिंग के लिए बेहतर है, जो लोग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। स्कैल्पिंग के भी हम कुछ तरीके डिस्कशन करेंगे, यहां पे कुछ एग्जांपल दिए, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गई आपको चीजें? आइए अब हम यहां पे सिचुएशन हमें समझ में आ गई। चलो पहले एक बार लेवरेज की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एनालिसिस करके लाइव ट्रेड प्लेस करके चीजें यहां पे समझाने की ट्राई करूंगा। यहां पे आपको बाइंग और सेलिंग के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बाई चांस मान के चलो लेवरेज कितना लेना चाहिए, देखो यहां पे आपको लेवरेज ज्यादा मिल रहा है 200x तक, लेकिन अगर आप बिगनर है आपको 200x लेवरेज के साथ काम नहीं करना है, आपको कम से कम 25x या 50x के साथ काम करना है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही मैं यहां पे ट्रेड करूंगा वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप पूरे 200x के साथ प्लेस करेंगे तो ये अपना भी एक स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं। अगर वहां तक मार्केट थोड़ा सा भी मूव कर जाता है तो आपका ऐसा लेट जो हो जाता है, ये आपकी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। जैसे कि हमारा होता था जब हम इंडियन मार्केट में काम करते थे, वहां पे क्या होता था, जब हमें लेवरेज प्रोवाइड किया जाता था, अगर आपका 80% हो गया है तो वे आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली कट कर देते। इसलिए अगर आप कम लेवरेज के साथ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 200-300 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 मिनट की कैंडल लगी हुई है, 2-3 मिनट में ही 80,000 से मार्केट 80,400 के पास चल रहा है। 2-3 मिनट में ही 400 पॉइंट आपको यहां पे मूव मिल गया। तो स्कैल्पिंग के लिए एक बेहतर है, इसलिए मैंने आपको स्कैल्पिंग वाला वो फीचर्स बताया कि आपका क्या ऑफ हो जाएगा, वन साइडेड फी ऑफ हो जाएगी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ही अगर आप ट्रेड काटेंगे तो वन साइडेड तो आपकी फीस वो माफ हो जाएगी। दूसरा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके 10% और माफ हो जाएगी, जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस होंगे।
इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो आइए अब यहां पे पोजीशन लेते हैं, लेकिन पोजीशन लेने से पहले एनालिसिस करना जरूरी है। 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम कर रखा है, इसका मतलब स्कैल्पिंग के लिए हम देख रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस भी करना यहीं पे बताऊंगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करें या फिर नेगेटिव साइड ट्रेड करें, उससे पहले आपको मार्केट की डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्कैल्पिंग के लिए यहां पे मैंने दो इंडिकेटर लगा रखे हैं। एक तो मैंने लगा रखा है 9 EMA, ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये 50 EMA है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने लगा रखे हैं। ये कैसे लगा रखे हैं? ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं। जैसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है और यहां पे मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। यहां पे कुछ रिट्रेसमेंट आया था, फिर से मार्केट ने नेगेटिव मूव देना शुरू कर दिया है। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करता है तो मार्केट इस एरिया में जाने की ट्राई करेगा, जो कि है 76,000 के जोन में। हमने एक हल्का सा एनालिसिस कर लिया। अगर यहीं से मार्केट बाउंस मारता है तो मार्केट किस जोन में आने की ट्राई करेगा? इस एरिया में मार्केट आने की ट्राई करेगा। समझ में आई कि नहीं मैंने क्या समझाया? कि 82,161 के अराउंड आने की ट्राई करेगा। बड़ा टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है। लेकिन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने गिरावट दिखाई। अभी तक मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। यानी कि जो मार्केट ने स्विंग बना दिया, अभी कहीं पे भी उसका मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसका मतलब यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। यह पता करना क्यों जरूरी है? अब आप सोच के बैठो कि अगर आपने पॉजिटिव साइड ट्रेड ले ली और मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है और एकदम से बड़ी कैंडल बना दी, आपको तो वो ट्रैप कर लेगा। हालांकि मैं आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना भी यहां पे सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे किया जाता है। काफी इजी है, सिंपल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 24 घंटे मार्केट ओपन रहता है। आपको जब भी टाइम मिलता है आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, और स्कैल्पर के लिए भी आपको ऑफर मिल रहा है। अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को कट करते हैं तो आपकी एक साइड की फीस माफ कर दी जाएगी। समझ में आ गया आपको इसके ऑफर के बारे में? तो यहां से हमें क्लियर एक नेगेटिव ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है कि पिछले हाई का मार्केट ने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने सलाह लेनी है आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, और क्योंकि लॉस की भी जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रॉफिट की भी जिम्मेदारी आपको अपने आप लेनी है। तो ये चीज सिचुएशन समझ में आ गई। चलो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझ में आए कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड है। फिर से हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया था। यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे भी एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था। वहां से भी मार्केट ने गिरावट दिखाई। फिर से मार्केट ने एक बाउंस मारा, यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया, लेकिन अपने पिछले लोअर हाई का फिर से ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर से मार्केट गिरता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे भी मार्केट एक टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की तरफ, हमने देखा कौन सा सपोर्ट जोन है, मार्केट उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। चलो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि यहां से काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहां पे एक सपोर्ट जोन है। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है और इस सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस कर रहा है। यानी कि यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो इसलिए हम थोड़ी सावधानी रखेंगे, स्कैल्पिंग ही करने की ट्राई करेंगे। ऊपर से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पे के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बार बार मार्केट रिजेक्शन प्लान कर रहा है। आइए अब इससे भी छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है?
5 मिनट के सिचुएशन पे हमें थोड़ा और क्लियर नजर आ रहा है कि यहां से मार्केट एक रिजेक्शन प्लान कर रहा है और नीचले वाले एरिया पे मार्केट एक सपोर्ट प्लान कर रहा है। ये चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट इस पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। आइए अब हम उसी फ्रेम में चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बेहतर एक रिजेक्शन जोन था। यहां पे आपको काइंड ऑफ शूटिंग स्टार या फिर आप इन्वर्टेड हैमर टाइप से कैंडल देख सकते हैं, रिजेक्शन कैंडल देख सकते हैं, पिन बार बियरिश कैंडल देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर रजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए या फिर बियरिश सिंगल्फिंग मिल जाए तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है नेगेटिव साइड प्लान करने के लिए, क्योंकि यहां पे आपका स्टॉप लॉस भी काफी छोटा रहता है और उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी काफी बेहतर रहते हैं। तो हमने ये देख लिया कि यहां से अगर हम प्लान करते हैं तो मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो में हम एक मोमेंटम को पकड़ सकते थे। अभी मार्केट सपोर्ट किस एरिया में ले सकता है, इस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस एरिया में सपोर्ट ले सकता है। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि मार्केट अगर इसका, देखो मेन ट्रेड तो आपकी यहीं से बनती है अगर हम स्कैल्प, लेकिन मुझे आपको एक ट्रेड करके दिखाना है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, वो भी चीजें आपको समझानी है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको प्रॉपर टारगेट या स्टॉप लॉस, तब तक आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा का एक्सचेंज मिल जाएगा। अगर आप स्कैल्पर है तो 15 मिनट का ऑफर भी दिया जा रहा है आपके लिए अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। साथ के साथ आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर जो आप पे करेंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। तो आइए सिचुएशन को समझते हैं। जैसे हमने देख लिया कि यहां से नेगेटिव साइड अगर हमें यहां पे भी मिल जाए मार्केट तो हमारे लिए और भी बेहतर है, क्योंकि हमें यहां से भी एक नेगेटिव साइड प्लान करने का मिल जाएगा, क्योंकि यहां से दो दो रिजेक्शन हमें मिल जाएंगे। क्या 9 EMA का भी रिजेक्शन मिल जाएगा और 50 EMA का भी रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं ये सारी सेटअप और स्ट्रेटजी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो अननेसेसरी काफी लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको इसके ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं वो सिचुएशन समझाने की ट्राई कर रहा हूं, इसलिए उस चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर ये यहां पे आता तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे, एक स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है अभी सपोर्ट जोन से ये सपोर्ट लेके देखो बाउंस कर चुका है। हमारे लिए ये एक सपोर्ट एरिया था, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए इस एरिया में एक सपोर्ट जोन है। तो अभी मार्केट यहीं से बाउंस करने की ट्राई कर रहा है। बाउंस करके कहां तक, अगर हमें यहां तक मिल जाए और तब मार्केट ऐसे गिरता हुआ ऐसे मोमेंटम दे दे तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन मैं यहीं पे आपको एक नेगेटिव साइड का ट्रेड ओपन करके दिखाता हूं। यहां पे सेल की साइड जाएंगे हम। लेवरेज में यहां पे 10 ही सिलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 10 से आपको काम करना है या 25 से आपको काम करना है। हमने ये सेट कर दिया है तो यहां पे ये सेट हो गया। दूसरा, फिर आपको यहां पे भी ऑप्शन मिलते हैं। 10% पे आप क्लिक करेंगे या 25% पे आप क्लिक करेंगे, 50 पे करेंगे, 75 पे करेंगे, 100 पे करेंगे तो ये भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कितने लॉट आप परचेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा ये ऑर्डर कह रहा है प्लेस ऑर्डर करते ही यहाँ पे पोजीशन चली गई और यहाँ पे ऑर्डर दिखाने लग गया। यहीं पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने लग रहा है। अब हमें यहां पे प्लान भी करना है कि भाई ज्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए, मार्केट में वोलेटिलिटी है, मोमेंटम है, तो हम क्या जाएंगे नीचे, हमें हमारी पोजीशन दिखाई दे रही है कि क्या क्या पोजीशन यहां पे चल रही है, नोटेशनल क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, इंडेक्स प्राइस क्या चल रहा है, एस्टिमेटेड लिक्विडिटी प्राइस क्या चल रहा है। देखो ये सबसे बेहतरीन चीज होती है यहाँ पे, क्योंकि हमने लेवरेज भी ले रखा है, हमने 25x लेवरेज सेलेक्ट कर रखा है। अगर यहां तक मार्केट जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये हिट हो जाएगा और यहाँ पे अपने आप ही पोजीशन काट देगा। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसलिए आप लेवरेज शुरू में जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको बिगिनर ट्रेडर है तो, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप अपने अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग करना जानते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर सकते हैं। यहीं पे आपको टोटल आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा है, जो भी लॉस चल रहा है, वो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 5% का, मैं यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और 5% का मैंने यहाँ पे लॉस सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा।
जैसे हम ऊपर जाके देखते हैं तो इसने प्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ जिससे कि हमें वो सारी चीज़ें दिखने लग जाए। यहाँ पे एसएल हमारा प्लेस कर रखा है। तो अब जैसे इस पे मैं आपको ले जाके दिखाता हूं, इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई यहां पे अगर मार्केट आए तो आपका एसएल हिट हो जाए, तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप छोड़ सकते हैं। जैसे हमने अपडेटिंग कराई है, अपडेट हो गया, देखो इन्होंने यहां पे प्लेस कर दिया। अगर हम टारगेट का प्लान करें, टारगेट हमारा यहाँ है, हमें लग रहा है कि भाई यहां तक जब आए तब हमारा टारगेट अचीव हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी ट्रेल कर दिया। फिर से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखो इसने यहाँ पे, हमें लग रहा है कि भाई हम तो इससे यहां तक होना चाहिए या फिर यहां तक होना चाहिए, तो हम इसे सिंपली पकड़ेंगे। यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया पिछले स्विंग पे, तो हमने यहां पे अपडेट कर दिया, तो हमारा एसएल यहां पे हिट हो गया। अगर मार्केट मूव करता है, इससे ऊपर जाता है, तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो रहा है, सिंपल तरीके से। जैसे ही अगर मार्केट यहां पे भी एक स्विंग बनाएगा, रिजेक्शन बना लेगा, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे भी कर सकते हैं। यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, जैसे ही आप पोजीशन को काटने जाएंगे, यहीं से आप पोजीशन काट सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं, अपना टारगेट काट सकते हैं। जैसे हम पोजीशन काटने की ट्राई करते हैं तो पोजीशन नहीं कटती, क्यों? क्योंकि हमने अपना एसएल भी लगाया हुआ है, टारगेट भी लगाया हुआ है, तो पहले हमें ये काटने पड़ते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर आप पोजीशन काटेंगे, ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप कट जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाऊं, मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान कर गया 50 EMA से, और हमें ये लग रहा है कि भाई अब नीचे की तरफ मूव करेगा, तो हम अपने स्टॉप लॉस को इसके स्विंग के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं कि मार्केट एक स्विंग लगा चुका, देखो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकले, क्योंकि काफी लोगों को ये समस्या होती है कि वे बड़े मोमेंटम नहीं पकड़ पाते, क्योंकि अगर वे इस फीचर्स के बारे में जानते हैं तो जैसे ही मार्केट मूव करता रहेगा वे कोस्ट टू कोस्ट भी आ सकते हैं। जैसे अगर इस लो को मार्केट तोड़ देता है तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोस्ट टू कोस्ट भी ला सकते हैं अपने एसएल को, इससे आपके लॉसेस भी ज्यादा नहीं होंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, कम लेवरेज में आपको काम करना है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया मैंने किस तरीके से समझाया? और बिना रिसर्च किए, बिना एनालिसिस किए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो अगर आप 2 फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहला तो है स्कैल्पर ऑफर, यानी कि 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड को कट करें तो आपके एक साइडेड के चार्जेस जो है माफ हो जाए, तो आप, और साथ ही साथ दूसरा ऑफर 10% अगर आपको ऑफ मिले आपके ब्रोकरेज पे, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया गया है। 24/7 मार्केट ओपन रहता है। और शुरुआत में एक गलती और मत करना, यहां पे आपको बहुत सारे कॉइन मिलेंगे, ठीक है, सब पे लेवरेज अलग अलग है, किसी पे 20 मिल रहा है, किसी पे 100x मिल रहा है, किसी पे आपको 50 भी दिख जाएगा। मैं अभी आपको 50 के भी दिखा देता हूं। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, आपको दिख जाएगा, ये रहा 50 के भी लेवरेज आपको मिल रहे हैं। और डिपेंडिंग ऑन कॉइन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, कॉइन की वोलेटिलिटी या वॉल्यूम या और भी बहुत सारे फीचर्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा शुरुआत में सिर्फ 2 के साथ ही काम करना, इथेरियम और BTC, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा रहता है, आपको लेवरेज भी अच्छा मिल रहा है, और दूसरा यहां पे लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने क्या समझाया? अब देखो मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगा, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो मैंने क्या कहा था कि अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख लेंगे, तो ले आते हैं नीचे। भाई यही तो बेनिफिट है इसका। भाई हमने यहां पे देखो कोस्ट टू कोस्ट रख दिया, अगर कोस्ट टू कोस्ट आएगा हमारा हिट हो जाएगा। अब देखो ये अपने ही मूव में चल रहा है, हमारे टारगेट की तरफ चल रहा है। चलो थोड़ी सी देर रुक जाते हैं कि भाई मार्केट देखो मूव कर रहा है, सिंपली यहाँ पे आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहे हैं। मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि अब रिस्क नहीं रहा, आपने अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट प्लेस कर दिया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो आपका टारगेट भी इजीली अचीव करा देगा, नहीं कराता है यहीं पे जाता है तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, जितना देखो चीजों को जितना सिंपल बनाओगे, समझो उसके फीचर, समझो उसके तरीके, समझो, वहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि स्कैल्पर के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर मार्केट मूव नहीं करता या साइडवेज नहीं करता या टाइम डिके के कारण भी आपको लॉस दिखाने लगता है, शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें आपको फ्यूचर में ही काम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट मूव ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उतना ही आपको लॉस दिखा रहा है, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा तो उतना ही आपको प्रॉफिट दिखा रहा है अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा आपको कि भाई आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन कहते हैं कि भाई मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है, अभी तक पिछले आई का ब्रेकआउट नहीं दिया है और आप उसी के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करते हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ते रहिए, क्योंकि फ्यूचर में है आपकी पोजीशन, फ्यूचर में है तो आपको एक तरीके से कभी तक भी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में करेंगे तो उसकी एक एक्सपायरी भी होती है, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या समझाया? तो ये तो सिचुएशन हो गई, यहां तक फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमारे स्टॉप लॉस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोस्ट टू कोस्ट हमने उसे लगा के रखा हुआ है। हालांकि सिचुएशन आप समझ गए होंगे, एनालिसिस जो मैंने आपको समझाया। पहले हमने क्या किया, अगर मैं समराइज करूं इस वीडियो को, हमने एनालिसिस किया कि भाई मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, फिर हमने अपने लिए एक जोन डिसाइड किया कि भाई या तो हमें यहां पे मिलता या फिर मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन देके फिर रिजेक्शन कैंडल बना दे, उन स्विंग पे हम देखेंगे। तो हमने इस स्विंग पे देखा कि मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया और नेगेटिव साइड मूव भी कर दिया, बल्कि हम ट्रेड लेते लेते लेट हो गए, नहीं तो अगर यहां से प्लान करते तो डेफिनेटली एक बेहतर मोमेंटम मिल सकता था। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई ये हमारे लिए इस सपोर्ट जोन तक मार्केट मूव कर सकता है, अभी उसी एरिया में मार्केट है। अगर आप देखेंगे यहां से पहले भी बाउंस मारा था तो अभी भी यहीं से बाउंस मार रहा है, ठीक है। अब हमारे धीरे धीरे स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन फिर से जैसे ही उसके नजदीक जाता है रिजेक्शन मार्केट प्लान कर देता है। फिर हमने अपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया, फिर हम धीरे धीरे ट्रिल करते हुए अपने स्टॉप लॉस को हर स्विंग पे नीचे की तरफ मूव करते हुए आगे। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे जब पहले हमने यहां पे रखा, जब ये स्विंग बन गया हम इस स्विंग पे ले आए, फिर जब ये स्विंग बन गया हम इस स्विंग पे ले आए, फिर जब ये स्विंग बन गया हमने कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया, ठीक है। अब फिर से ये स्विंग बन रहा है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे भी ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या समझाया? जैसे अगर ये नेगेटिव कैंडल नेगेटिव ही क्लोज हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछली कैंडल को ये इंगल्फ कर ली है पूरी तरीके से, अभी 14-15 सेकेंड ही बचे हुए हैं, अगर ये इसे क्लोज कर देती है, पूरी तरीके से इंगल्फ कर देती है, लॉजिक पे फोकस करो, तो इसका मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को और भी ट्रेल कर सकते हैं, मार्केट में नेगेटिव मूव आ सकता है या इस सपोर्ट जोन तक मार्केट फिर जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? मार्केट ने इसे इंगल्फ तो कर लिया और रिजेक्शन भी लिया है अपने 9 EMA से, यानी कि उसी जोन के आसपास से रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया है जहां से हमने इसमें एंट्री की हुई है। यहाँ पे एक स्विंग बना चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये नेगेटिव साइड भी मूव कर रहा है, यानी कि आपके टारगेट के साइड भी मूव कर रहा है। कम से कम यहां तक तो आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल भी है, इंगल्फिंग भी हुई है और मूव भी मार्केट में उसी डायरेक्शन में प्लान कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? रुकना चाहिए कि नहीं? देखो मैं ये समझाने के लिए मैंने आपको ट्रेड लिया था कि लॉजिक कैसे प्लान करते हैं ट्रेड में। काफी लोगों की वही समस्या होती है ना कि भाई ट्रेड लेना तो इजी है, बाई एंड सेल बटन दबाया हो गया, लेकिन ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। मतलब आपको कॉन्फिडेंस तभी तो आएगा ना कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, जब आप राइट जगह बैठे होंगे, और फिर आपका रिस्क कम हो जाएगा। जब रिस्क कम हो जाता है तब क्या होता है, तब आप ट्रेड में कितनी भी देर बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। और फिर जैसे धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, अगर ये यहां से भी एक स्विंग बना के फिर मूव कर दे तो हमें एक डायरेक्ट एक जगह और मिल जाएगी स्टॉप लॉस ट्रेल करने की, हम और नीचे ट्रेल करते हुए ले आएंगे। क्योंकि देखो अगर किसी ने यहां से पोजीशन बनाई होगी रिजेक्शन कैंडल और वो भी रेजिस्टेंस जोन से, तो मार्केट ने ये स्विंग बनाया तो अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल कर लिया, तो उसके हाथ ये तो प्रॉफिट लग गया। फिर मार्केट ने मूव करके फिर से रिजेक्शन प्लान किया, फिर से स्विंग बना दिया, यहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, अब इतना प्रॉफिट उसके हाथ लग गया। फिर मार्केट ने यहां से भी एक स्विंग बना रहा है, अगर नेगेटिव मूव दिखा दिया तो यहां से उठाकर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, इतना प्रॉफिट उसके हाथ लग जाएगा। देखो स्ट्रेटेजी या तरीके आपको ही चुनने पड़ेंगे, वो एक बेहतर रिजल्ट नहीं है। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिलहाल मैं इस पोजीशन को कट कर रहा हूं, हालांकि इसने अपना एसएल हिट भी कर दिया है, जैसे ऊपर की तरफ मूव कर दिया, देखो ऑटोमेटिकली एसएल हिट हो गया, तो ये पोजीशन सारी अपने आप ही कट हो गई।
समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गई ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फिर से याद दिला दूं कि स्कैल्पर ऑफर मिलेगा आपको, जिसमें आप अगर 15 मिनट के अंदर ट्रेड को कट करते हैं तो एक साइडेड के आपके चार्जेस ऑफ कर दिए जाएंगे, और साथ के साथ ब्रोकरेज भी 10% आपका ऑफ कर दिया जाएगा कुछ महीने के लिए, जितना भी आपका ब्रोकरेज पे रहता है अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी डिटेल में इस पे कोर्स चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको स्कैल्पिंग से रिलेटेड इस पे कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।